हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे, डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n देयर इज एसोसिएटेड नंबर, दैट नंबर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे 2x2, 3x3, कोई भी उसका ऑर्डर हो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएट होता है, एक यूनिक नंबर, और उस यूनिक नंबर को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। ध्यान से पढ़ना आगे। और उस डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। दिखने में मॉडुलस लगता है जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना हमने स्पेशली यहाँ लिख रखा है दिस इज़ नॉट मॉडुलस। इसे कैसे पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। होता वैसे ये दोनों तरफ एक एक लाइन लगाएंगे और सेंटर में ए लिखेंगे, लेकिन बोलते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर DET डालकर ए डाल सकते हैं, या फिर ये डेल्टा वाला सिंबल जो है ये भी डिटर्मिनेंट को ही बताता है। खास बात क्या याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होगा, यानी कि इस चैप्टर में हम स्क्वायर मैट्रिसेस से ही डील करेंगे, राइट। तो ये जो यूनिक नंबर एक मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, वो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। अगर तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लीजिए है, सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट है, यानी कि 1 by 1 है, तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 होगा, यानी कि वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट होगा। और चाहे मेरे पास ये मैट्रिक्स में नेगेटिव वैल्यू हो, स्टिल डिटर्मिनेंट अगर निकालना होगा तो वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट होगा। यानी कि अगर मेरे पास सिंगल एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो एज इट इज़ वही एलिमेंट ही उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि वही एलिमेंट उसके साथ एसोसिएटेड होगा एज अ डिटर्मिनेंट। लेकिन अब मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स आ जाए। 2 by 2 मैट्रिक्स मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है एक 2 4 -1 2। मान लीजिए ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब रूल ध्यान से समझिएगा। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकालना है? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए, मैं ऐसे एरो लगा रहा हूँ, इसको याद रखना है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ध्यान से देखिए, पहले ऊपर से नीचे 2 × 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? इनकी प्रोडक्ट को। तो बना क्या हमारे पास? 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4, यानी कि इसके लिए वो यूनिक एलिमेंट जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं क्या बना? 8 बना। तो इसी को अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, देखिए ये है A11, A12, A21, A22। जनरल एलिमेंट्स लिखने सीखे ना मैट्रिक्स में। तो A डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11 की A22 से प्रोडक्ट, A11 की A22 से प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, दैट इज़ A21 को A12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो, राइट। तो 1 by 1 और 2 by 2 इन दोनों के लिए हमने अभी पढ़ा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि जो यूनिक एलिमेंट इनके साथ एसोसिएटेड होता है मैट्रिक्स के साथ, उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और कैसे निकालते हैं हमने देखा। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अगर हमारे पास ये देखिए, ये सिचुएशन है 2x 3 5x, ये सीधा इसी तरह से वैल्यू दे रखी है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 3 5x, यानी कि 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हमें इक्वल दे रखा है। मान लीजिए 16 3 5 और 2 के, राइट। और ये गिवन है कि जी x जो है ना पॉजिटिव है, और साथ में कहा है कि फाइंड x निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे?
डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड हमने पढ़ा है, हम करेंगे जी 2x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर माइनस कर दीजिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स 32 माइनस 15। देखिए माइनस 15 और माइनस 15 ख़त्म, यहाँ से एक्स स्क्वायर 16 आएगा और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, किसे रिजेक्ट करेंगे, x की वैल्यू -4 को रिजेक्ट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा 4 आ जाएगा। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है जी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से 2/2 मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। सिर्फ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 5 को 3 से, तो बड़ी आसानी से 2/2 मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, राइट। तो 2/2 मैट्रिक्स हमने सीख लिया। 1/1 मैट्रिक्स का तो सेम वही एलिमेंट रह जाता है। तो अब देखते हैं अगर 3/3 मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमने बड़े ध्यान से समझना है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूँ 3 7 1 -5 6 2 4 1 3 और हमें ये कह दिया गया कि जी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये जो 3/3 मैट्रिक्स है ना, अब उसका रूल ध्यान से सुनिए पहले। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये देखिए एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड बाय, चाहे R1 मतलब रो 1 से एक्सपेंड करो, चाहे रो 2 से एक्सपेंड करो, चाहे रो 3 से करो, चाहे कॉलम 1 से करो, कॉलम 2 से करो, कॉलम 3 से करो। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने का हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। अब एक्सपेंड क्या होता है, एक्सपेंड करना क्या होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो मैं देखिए जब लिखूंगा डिटर्मिनेंट तो दोनों तरफ ये लाइन लगाऊंगा, तो अब मैट्रिक्स को हटा के इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और देखते हैं, आपको मैं पहले एक्सपेंड करना सिखाता हूँ R1 से। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 मतलब रो 1, और फिर समझना है कि कैसे। अब रूल सुनो क्या है। रूल ये है, हमें पता है कि ये एलिमेंट क्या है, A11, ये A12, ये A13, A21, A22, A23 जनरलाइज्ड आपको लिखना सिखाया हुआ, राइट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इस तरह से। तो हमने अगर करना है रो 1 से एक्सपेंड, रो 1 में देखो ये पहली लाइन रो 1 है, राइट। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है जी, रो 1 है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये लिखना है -1 पावर, ये पहला एलिमेंट क्या होता है, A11 होता है ना, तो ऊपर आएगा 1 + 1। पहले तो ये ध्यान रखना है आपने, -1 पावर 1 + 1 और फिर इस 3 को लिखना है। ये एक्चुअली क्यों लिख रहे हैं, ये हमारा ये फाइनल करने के लिए कि 3 पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। -1 पावर 1 + 1। आगे देखते हैं, आगे हमने लिखना क्या है। 3 लिख लिया, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई अभी। 3 के साथ अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में आता है ना, उनको भूल जाओ। 3 जैसे इस रो में आता है इसको भूल जाओ, 3 इस कॉलम में आता है इसको भूल जाओ। बाकी क्या बचा, ये 4 वैल्यूज़ बच गई। तो हमने लिखना है 6 1 2 3, राइट। ये अभी तक हमने 3 के लिए लिख लिया जो लिखना था, प्लस फिर से ये स्टेप -1 पावर, अब 1 + 1 नहीं आएगा। ये क्या है, एक्चुअली ये A12 है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम 1 + 2 करेंगे। हाँ, ये वैल्यू कितनी है, -5 है, वो एज इट इज़ लिखो। अब आगे क्या बनेगा, ये -5 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको भूल जाओ, बाकी बचा 7 1 1 3, तो यहाँ लिखो 7 1 1 3। सेकेंड एलिमेंट हो गया, प्लस थर्ड एलिमेंट है 4, लेकिन ये जो -1 वाला स्टेप है ना वो लिखना है।
-1 यहाँ पर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम बनता है, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 1 + 3 करेंगे। 4 नो डाउट एज इट इज़ आएगा। अब ये 4 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी क्या बचा 7, 6, 1 और 2 ये बचा। तो बस इसी को सॉल्व करना है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। ये देखिए अब -1 1 + 1 क्या होता है 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बच गया सिर्फ 3, तो ये 3 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, 6 3s are 18, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 की पावर 1 + 2, ये ओड नंबर बन रहा है 3, तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ 5 बच गया। 7 3s are 21 और 1 को 1 से किया तो 1। ये देखो अब -1 पावर 1 + 3 यानी कि पावर 4 हो गई, तो ये पॉजिटिव हो गया। और इधर से 7 2s are 14, -1 को 6 से किया 6, तो क्या बनता है 3 18 में से 2 माइनस किए 16, 21 में से 1 गया 20 और 4 × 14 में से 6 गए 8। तो हमारे पास क्या बना 16 × 3 48, 20 + 5 100, 20 × 5 सॉरी 100 प्लस 8 4s are 32। अब इनको ऐड करेंगे ना 40 एंड 30 70, 70 + 2 72 + 8 80 और 100 180। तो ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया 180। आई होप अभी ये आपको समझ आया होगा कैसे करना है। अभी घबराइए नहीं, अभी और करते हैं हम। ये देखिए -1 पावर 1 + 1 हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको मेथड बताया है। लिखोगे तो अच्छा है, ना भी लिखो चल जाएगा, लेकिन आप मन में कर लीजिए फिर। ये देखिए पहले नंबर वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए तरीका क्या है। क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, -1 पावर 1 + 1 यानी कि इवन पावर बन जाती है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है। चेक सारे -1 से करने हैं, तो वैसे बहुत आसान है। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और हम करते हैं इसी क्वेश्चन को ना, अभी हम एक रो से और करके देखते हैं, रो 2 से भी करके देखते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो कि इसी क्वेश्चन को हम देखो कितनी तरीके से कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय, मान लीजिए हमारा दिल किया जी रो 2 से करना है। रो 2 मतलब 7 6 1। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखो, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है ना, तो -1 पावर 2 + 1 आएगा। है ये 7, तो 7 साथ में लगाओ, और जिस रो और जिस कॉलम में ये आता है इसको छोड़ दो, बाकी बचा -5 4 2 3 राइट, प्लस नेक्स्ट वैल्यू सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो 2 + 2 6 तो आएगा ही, और जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसे छोड़ दो, तो 3 4 1 3 3 4 1 3। फिर -1 पावर सेकंड रो का थर्ड कॉलम 2 + 3, वैल्यू इसकी 1 है, और ये देख लेते हैं ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, बाकी क्या बच गया 3 -5 1 और 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर वही आना चाहिए। ये देखो ये -7 बन गया, मैंने कहा था ना ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, बन गया -7। अब इसको देखिए -5 को 3 से किया -15, 2 को 4 से किया 8, ये पॉजिटिव बनेगा, 3 3s are 9, 1 को 4 से किया 4, ये नेगेटिव बनेगा -1, 3 2s are 6, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 5 आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये 15 और 8 कितना होगा जी 23 नेगेटिव का, प्लस 6 × 9 में से 4 गए 5, -1 × 6 + 5 11। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जी क्या बनता है फाइनली हमारा। माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाना है,
और देखिए 7 3 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 और 2 16, 161 बन गया ये। 6 5 ज़ार 30 माइनस 11, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 180 ही बन रहा है। आंसर सेम है ना, चाहे रो 1 से करो, रो 2 से करो, आप चाहे रो 3 से भी करते तो भी आपका आंसर क्या आता, सेम ही आता। और मैं एक इसी क्वेश्चन को ना आपको कॉलम से भी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कॉलम 1 से नहीं, आप कॉलम 2 से करते हैं, ठीक है, कॉलम 2 से करके देखते हैं और आंसर यही 180 ही आना चाहिए। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। देखिए आप लिखिए एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, कॉलम 2 से एक्सपेंड करते हैं। कॉलम 2 से करते वक्त देखते हैं, सबसे पहले ये बन गया कॉलम 2। -5 क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 2, अंदर क्या बचा 7 1 1 3, राइट, प्लस अब ये मिडल वाली वैल्यू सेकंड रो का सेकंड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, वैल्यू इसकी 6 है। अच्छा यहाँ पर जब हम इससे कर रहे हैं ना, ये -5 लिखना रह गया, ये यहाँ पर ज़रूर लिखना है हमने, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 और फिर क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसे छोड़ देना है, बाकी हमने लिख लेना है, प्लस अब ये 2 देखो थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो मैं 3 + 2 लिख रहा हूँ, वैल्यू इसकी 2 है। तो आगे देखते हैं, ये भी गया, ये भी गया, बच गया 3 4 7 1, 3 4 7 1। ये देखिए -1 पावर 3 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 7 3 ज़ार 21 -1, ये प्लस का 6 आएगा, 3 3 ज़ार 9 -4 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, 3 1 ज़ार 3 -7 4 ज़ार 28 आएगा, 5 × 20 प्लस 6 × 9 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और इधर -2, 3 में से 28 माइनस किया -25। तो देखते हैं ये बना 100 + 30 + 50, देखिए आंसर कितना आ रहा है जी, 180। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें एक्सपेंड करना है 3/3 हो तो 6 तरीके हैं, आप कुछ भी लगाइए। आज की होमवर्क असाइनमेंट में देखिए R1 R2 और C2 मैंने कर दिया। ये 3 पोर्शंस जो हैं, ये 3 आप प्रैक्टिस करिए घर पे कि इनको एक्सपेंड करके इनका आंसर क्या आता है। और एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पर ही लिख देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा और देखते हैं आप उसको कर पाएंगे कि नहीं। देखते हैं, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स मान लीजिए A है हमारे पास, आपने डिटर्मिनेंट निकालना होगा इसका, और ये है 3 -1 -2 0 0 -1। आसान दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। 3 -5 और 0, आपने इसको ट्राई करना है और इसका आंसर जो मेरे पास बुक में लिखा हुआ है, इसका आंसर आना चाहिए -12। ठीक है जी, मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से देख लेता हूँ। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, और इसका आंसर -12 आना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, 6 के 6 मेथड से डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करिए, राइट। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।